Hello everyone, welcome back to my channel. So today's vlog is going to be a very productive, not just for me but for you too, because today I'm going to share very helpful tips on productivity which I picked from a podcast. एंड ऑल्सो सीजीएल की आंसर की तो हमारी कल आई थी. सो ये व्लॉग तो मैंने पहले ही फिल्म में एडिट कर लिया था, तो मैंने इसी में अपना सीजीएल का स्कोर शेयर किया है. सो वॉच टिल द वेरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरी मॉर्निंग हो रही है स्टार्ट अभी. अलार्म मैंने 6 का लगाया था पर उठते उठते मुझे 7 बजने वाली है. तो रात को मैं ये बुक रीड करते करते ही सो गई थी. तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट एंड फिर हम करेंगे अदर टास्क. तो सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा रहता है 1 गिलास भर के पानी पीना. वो आप भी किया करो. उसके अलावा मैं अपना करूँगी रूम सेट, फिर मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी 20 मिनट्स और फिर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी. उसके बाद मैं अपना रेडी होऊंगी और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी. एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर हमारा स्टार्ट होगा स्टडी सेशन, जिसमें मैं स्टार्ट करूँगी इंग्लिश एडिटोरियल से, जो कि मैं इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से कर रही हूँ. और उसके बाद मैं अपनी वोकैब रिवाइज करूँगी. एंड आफ्टर दैट आई डू द लेक्चर. जो भी परमार सर के लेक्चर्स आ रहे हैं ना लाइव, आपने देखा होगा, उन्होंने 2025 के लिए स्टार्ट किया है जो, तो वो मैं कल अटेंड नहीं कर पाई थी, बट आज मैं अपना ज्योग्राफी से फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करूँगी. एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगी एंड उसके बाद फिर मैं अपना करूँगी रीजनिंग, जिसमें मैं मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस करूँगी. फिर मैं थोड़ा सा नैप लूँगी और लंच वगैरह करूँगी. एंड आफ्टर दैट फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना उठने के बाद, नैप लेने के बाद फिर मैं अपनी कॉफ़ी वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा सा बुक रीड करूँगी और थोड़ा बहुत ऐसे चलेगा. और फिर मैं 6 to 8 अप्रोक्स में अपना फिर उसमें करूँगी मैथ्स की प्रैक्टिस, जिसमें मैं आज अलजेब्रा करने वाली हूँ. और जिसके अंदर मतलब मैथ्स का मेरा फिर से सब मैं स्टार्ट करी हूँ एडवांस मैथ्स से, क्योंकि मेरा मैथ्स बिल्कुल ही वीक है, आपको बहुत बार बता चुकी हूँ मैं. तो एज सच मेरा ये टाइम टेबल रहेगा आज का. सो फर्स्ट टिप फॉर अ प्रोडक्टिव डे इज़ टू मेक योर बेड इन द मॉर्निंग. सुनने में लगता है क्या ही है ये, क्या ही करना है इसका, बट ट्रस्ट मी इट्स द फर्स्ट टास्क जिससे आपको करके एक एनकरेजमेंट मिलता है दूसरा टास्क करने का, फिर तीसरा टास्क करने का. फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना वॉकिंग. 20 मिनट्स का मैंने टारगेट बनाया था, तो मैंने सोचा था 2 किलोमीटर्स कर लूँगी मैं वॉक, पर 1.7 ही हो पाया, बट दैट्स ऑल्सो गुड. फिर मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करी और अब मैं अपना रेडी होकर बनाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट. तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करने का और कुछ स्वीट खाने का मन था. तो मैंने कुछ नहीं, ये व्हीट फ्लोर लिया मैंने, गेहूं का आटा, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था और फिर पानी वगैरह मिक्स करके बैटर तैयार कर लिया. और फिर जैसे पैनकेक्स बनाते हैं ना, वैसे टाइप का कुछ फॉर्म होगा. ऐसे आप इसको वो भी कह सकते हो, ऐसे मालपुआ भी कहते हैं, पर ये तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब वैसे लग रहा है दिखने में. और फिर मैंने इस पर गुड़ की चाशनी लगा ली और तैयार हो गया ये. तो ये मैंने ब्रेकफास्ट में लिया. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी स्टार्ट कर दी स्टडी. और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे क्या क्या आज टास्क रहने वाले हैं स्टडी में. तो अब मैं आपको बताती हूँ अपनी सीजीएल के मार्क्स. तो देखो मेरा स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब उससे भी कम आया है काफ़ी. और मेरा बताने का मन नहीं था, मुझे कल इवनिंग में ही पता चला अपना स्कोर. और मतलब कि ये तो मैंने व्लॉग पहले ही अपना फिल्म कर लिया था, वरना शायद मैं इस वीक व्लॉग भी ना डालती. तो मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया था और फिर मेरा मन भी नहीं था कि मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट पे डालूँ और ये सब बताऊँ कि मेरा स्कोर, क्योंकि जब स्कोर अच्छा आता है तो मन करता है बताने का. और जब स्कोर ही इतना बेकार आया तो एक ऐसे नहीं होता कि छोड़ो, मतलब मन नहीं करता. बट मैंने अब इतनी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं अपनी, वो मेरे लिए मैंने बनाई थी कि ठीक है, क्योंकि आप सब लोग कमेंट करते थे कि आप कुछ स्ट्रेटजी बताओ, तो वो फिर जो हम फॉलो करते हैं तो हम अपना शेयर कर देते हैं. बट फिर वही होता है ना कि खुद इतनी स्ट्रेटजीज़ बनाई, सब किया और फिर इतना कम स्कोर आया. मैं स्कोर अपना स्क्रीन पे डाल रही हूँ, आप देख लेना. तो देखो मेरे को मैथ्स का तो था कि मेरा रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि मैंने 15 अटैम्प्ट ही किए थे. और देखो मुझे मैथ्स में ना जो अच्छा बच्चा, जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसको 15, 20, 25 मिनट्स में उसका मैथ्स हो जाता है. पर मेरा ये रहता है कि मुझे आधा घंटा तो चाहिए मैथ्स के लिए, और फिर उस अकॉर्डिंग मेरा जल्दीबाजी रहता है. मतलब मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स रहता है पहले कर लूँ मैं, ताकि मैं मैथ्स को एक टाइम दे पाऊँ प्रॉपर. तो फिर मैथ्स के चक्कर में जैसे जल्दी रहती है कि और सब्जेक्ट्स पहले कर लूँ मैं. और उस चक्कर में मुझे लगता है कि इंग्लिश में मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, मतलब मैंने रॉन्ग कर दिया फिल, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा अच्छा गया था इंग्लिश में और आज तक मेरा मॉक टेस्ट में भी इंग्लिश में इतना कम स्कोर कभी नहीं गया.
पता नहीं मतलब क्या, शायद लक नहीं था या क्या हुआ, तो यही है मेरा स्कोर, आपको दिख गया। और मुझे लगता है कि मेरी ये कमी रही है कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए हैं, और मॉक टेस्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके टाइम मैनेजमेंट का, आपको पता चल जाता है कि आप कितना क्या कर रहे हो। और मैं ये बोलती रही आपको कि मॉक टेस्ट देना, और ख़ुद भी मैंने इतना नहीं दिया। सो इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि आई हैव टू पे मोर अटेंशन ऑन मॉक टेस्ट। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो रेलवे हो चाहे बैंकिंग हो। तो आप भी अपना देखना कि रिव्यू करना कि आपको कहाँ दिक्कत आई है। जिनका भी नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अब हमारा 25 है, हम उसमें अच्छी मेहनत करेंगे एंड ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने का। तो फॉर मॉक टेस्ट मैं अपने टेस्ट देती थी प्रेपिन साइट पर। इस पर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहता है, और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूंगी। और अगर आपने अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप ये प्रेपिन चूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड अफोर्डेबल। तो आपको जस्ट 349 रुपीज़ पे करने हैं फॉर द होल ईयर, एंड किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको जस्ट 299 में पड़ेगा। सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये डील ले सकते हो। सो मूविंग ऑन टू प्रोडक्टिविटी टिप्स। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि आपकी एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए, जो कि हमने सबसे पहले बनाई थी। तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू सिट एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स यू वांट टू डू। और इसको आप कैटेगरी में डिवाइड कर लिया करो कि कौन सा अर्जेंट टास्क है आपका। जैसे आपको बाहर कुछ सामान लेने जाना है, या और जैसे चीज़ें हो जाती है, हमें बहुत कुछ याद आ जाता है कि आज हमें वहाँ जाना है, आज हमें यहाँ जाना है। पर उसमें भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, और क्या वैसे है कि जो आप कल भी कर सकते हो। तो जब आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि आपको ये चीज़ ये करनी है, आज इतनी आपको चीज़ें करनी है। एंड द थर्ड टिप इज़ सेट इंटेंशंस फॉर योर डे। कि जैसे स्टडी से हट के भी और टारगेट्स होते हैं हमारे, कि जैसे मुझे आज ये बुक रीड करनी है, इतनी रीड करनी है, या फिर मुझे अपनी मतलब एक हेल्थ वाइज आपका कुछ टारगेट रहता है, जैसे कि आपको इतना वेट लूज़ करना है, या आपको इतना आज एक्सरसाइज करनी है, इतना टाइम आपको अपने ऊपर यहाँ पर देना है। तो ये भी एक आपका मतलब, जब आप प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पूरा दिन आपको काम करना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये रहता है कि आप अपने लिए कुछ करो। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी, जो भी चल रहा है चलने दो, बस अपने आप को बेटर बनाओ। पता है जब हम कंप्लेंट्स करते हैं तो हमारे आसपास का भी माहौल नेगेटिव हो जाता है, और हम खुद भी नेगेटिव फील करते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती है, उससे फिर स्ट्रेस आता है। तो आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी, जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो एंड लेट को करो, और बस अपने आप को जितना आप दे सकते हो अपना बेस्ट उतना दो। फोर्थ टिप हमारी रहेगी मेडिटेशन। देखो पता है क्या, आप आप अपना जो फ्री टाइम होता है ना, उसमें आप बायोग्राफी रीड किया करो, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका रूटीन देखा करो कि उनमें इतने चेंजेस कैसे आए, उनको इतना सक्सेस कैसे मिला। तो उससे आपका माइंड भी बहुत ग्रो करता है, आप पर्सनली अंदर से ग्रो करते हो, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेडिटेशन बहुत आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है हमें, तो मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको एक स्पेस मिलता है, आपके माइंड को थोड़ा इधर उधर की चीज़ों से भटकने से बचते हो, और थोड़ा आप कॉन्शियस होते हो उस टाइम पे। तो ये भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, तो ये भी बहुत अच्छी है अगर आप इसको ट्राई करो तो आप ये मत सोचना कि मुझे इतना सब पता है, मैं इतना सब सच में करती हूँ क्या फॉलो। नहीं, मैं कुछ टाइम से पॉडकास्ट सुन रही हूँ, जब से एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से मैं स्लोली जैसे स्टार्ट किया था सब, तो मुझे बहुत चीज़ें अच्छी सीखने को मिल रही है। सो आई थॉट कि मैं आपसे भी शेयर करूँ कि साथ साथ करेंगे सब चीज़। सो आवर नेक्स्ट टिप इज़ टाइम ब्लॉकिंग। आप जब पहले से डिसाइड कर लेते हो एडवांस में कि आपको किस टाइम पर क्या करना है, तो इससे आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है डे का, कि इससे फिर क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, और फिर सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड आवर लास्ट टिप इज़ गेट इनफ स्लीप। देखो, सोओगे ही नहीं तो प्रोडक्टिव कैसे होगे। ट्रस्ट में, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। आप प्रॉपर स्लीप लेते हो, अगर आपके स्लीपिंग आवर्स ही मेस्ड अप हैं, आप अच्छे से सो ही नहीं पा रहे, तो आप बहुत ही टायर्ड फील करते हो। पूरा दिन आपको ऐसे मूड स्विंग्स आते रहते हैं कि ये करने का मन नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ही फ्रेश फील नहीं कर रही, तो माइंड कैसे वर्क करेगा। तो जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तो आपका मूड अच्छा रहता है, मेमोरी अच्छी वर्क करती है, और इससे आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो, क्योंकि आप एकदम फ्रेश होते हो।
तो जब नींद अच्छी होगी तो आपका डे भी अच्छा जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अच्छी अपनी गुड नाइट स्लीप लो। तो मैं मैथ्स कर रही थी तो डेस्क पे बहुत सारे मच्छर आ रहे थे। तो ये एक जो भी है मच्छर कीड़ा, इसको ये जगह बहुत पसंद आई होगी बैठने के लिए। फिर बैठा, फिर इसने सुना कान लगा के कि ये तो मैथ्स कर रही है, निकल लो भाई। तो देख लो, मतलब इसे छुटकारा मिल गया मैथ्स से, पर हमें तो अब तक करना पड़ रहा है। सो दैट वॉज ऑल फॉर प्रोडक्टिविटी। और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे आप हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स लो, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो डेली, जिससे आप एकदम फिट रहो। और जितना आप फिट रहोगे उतना ही आप आगे लंबा चलोगे लाइफ में। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल खाने पीने का बहुत गोलमाल है। तो अपनी मर्ज़ी से आप अपनी अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिससे आपका डे बेटर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के मेरे सारे टास्क कंप्लीट हुए। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ डिसाइड करते हो, आप एक लिस्ट बनाते हो और आप वो सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हो। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो भी मैंने टिप्स शेयर किए वो मैंने मेरा खुद का कुछ नहीं है, वो मैंने सुने थे तो मैंने शेयर किए। आई होप आपको उससे कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।